हर इंसान के अंदर कुछ अच्छी आदत रहता है तो कुछ बुरी आदत भी होता है। हर लोग अपनी बुरी आदत से छुटकारा पाना चाहते हैं या परिवार के किसी सदस्य को बुरी आदत है तो पूरा परिवार चाहता है कैसे भी करके इस आदत से पीछा छूटे। होता क्या है कि अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसके पास कुछ बुरी लत या आदत है। व्यक्ति तो ऑटो पायलट की तरह सब करते रहता है। जैसे आप सोचे, जब आपके पास मोबाइल नहीं रहता था और जब किसी का मोबाइल मिल जाता था तो आप क्या करते थे? यदि आप पोर्न देखने के लिए उताहुल हो जाते थे और जब आपको मोबाइल मिल गया तो अकेले होते ही लगता होगा कि पोर्न देखे, जबकि शरीर को ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। किसी शॉप को देखते ही सिगरेट पीने का मन करने लगता है। किसी आदमी को देखकर पार्टी करने का मन करने लगना और एक इशारे में पार्टी स्टार्ट हो जाता है। चाय नहीं मिलने पर सर दर्द होना आदि इस तरह हजारों आदत है। आखिर आदत होता क्या है? यदि आसान भाषा में बोली जाए तो ऐसा काम जो हम बार बार करते हैं वही आदत कहलाती है। अच्छी और बुरी आदत क्या होती है? मैं ये नहीं कहता हूं कि कोई भी आदत बुरी होती है। कहते हैं न अत्यधिक सर्वत्र वर्जते। फिर आप कह सकते हैं कि हर सुबह हम उठते ही बाथरूम जाते हैं और ये आदत तो सबसे पुरानी आदत है। ये प्रश्न बिल्कुल सही भी है। तब बात आती है उस आदत का आपके शरीर पर क्या प्रभाव होता है। यदि अच्छा प्रभाव है तो अच्छी आदत है और यदि बुरा प्रभाव है तो बुरी आदत है। यहाँ तक तो सही है, लेकिन होता क्या है, कुछ अच्छी आदत ऐसी भी होती है जो आगे चलकर हमारे लिए बुरी आदत बन जाती है। जैसे मोबाइल उपयोग करना या बात करना अच्छी आदत है, लेकिन यदि आप पूरा दिन किसी से गप्पे मारने में निकल दे रहे हैं तो ये बुरी आदत है। मोबाइल का आविष्कार हमारे जीवन को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए हुआ। शायद यही सोचकर हमारे माता पिता ने हम सबको मोबाइल को उपयोग करने का आज्ञा दिया। लेकिन यदि हम पूरा दिन अपने सेलफोन के साथ बिताते हैं तो कुछ दिन में ये बुरी आदत बन जाती है और उसके बाद हम गूगल, यूट्यूब में सर्च करते फिरते हैं कि मोबाइल के प्रयोग को कैसे काम कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनना चाहता हूँ। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में सोहन नाम का लड़का अपनी माँ के साथ रहता था। सोहन के आदतों से उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी, क्योंकि सोहन को बहुत ही बुरी लत था। वो सारे गलत काम करता था, शराब पीना, लड़की छेड़ना, कुछ काम नहीं करना, कभी कभी तो चोरी भी करता था। इन सब के कारण उसके माँ को अक्सर सोहन का शिकायत सुनना पड़ता था, जिससे उसकी माँ कभी कभी सोहन की पिटाई कर देती थी। एक दिन सोहन को पूरा दिन के लिए घर में बंद कर दी, लेकिन फिर वो अगले दिन वही काम करता था। उसकी माँ को समझ नहीं आता था क्या करे। तभी एक दिन वो परेशान होकर भगवान बुद्ध के पास जाने का सोचती है, लेकिन उसका बेटा जाने को तैयार नहीं हुआ। बहुत मनाने के बाद वो जाने के लिए तैयार हो गया। भगवान बुद्ध के पास जाकर उसकी माँ भगवान के चरणों में गिर जाती है और बोलती है, हे भगवान, मेरे बेटे को बचा लो। उसके अंदर बहुत ही बुरी आदत है। उसका बेटा पास ही बैठे ये सब देख रहा था। भगवान बुद्ध उसको देखते हैं और कहते हैं, आज रात तुम मर जाओगे। सोहन और उसकी माँ आश्चर्यचकित रह गया। भगवान ये क्या बोल रहे हैं? सोहन और उसकी माँ घर गया और चिंता में पूरा दिन गुजरा और रात हो गया। वो लोग न खाना खाए न नींद आ रही थी। सोच रहा था पता नहीं कितना गलता काम किया। पूरा रात गुजर गया, सुबह होगा लेकिन वो मारा नहीं। तभी भगवान बुद्ध उसके दरवाजे पर दस्तक देते हैं और पूछते हैं, रात को क्या किया? लड़का बोला, कुछ भी नहीं। भगवान बोलते हैं, शराब नहीं पी, चोरी नहीं की। लड़का बोला, नहीं, कुछ भी नहीं। भगवान पूछे, क्यों नहीं की?
लड़का बोला, भगवान मैं तो मरने की चिंता में था और मुझे मेरे गलत काम याद आ रहे थे। मैं बहुत पश्चाताप कर रहा था। भगवान बोलते हैं, अब तुम नहीं मरोगे। कहानी से यही पता चलता है कि जब तक झटका नहीं लगता है तब तक हमें पता नहीं होता कि हम कर क्या रहे हैं। जरूरत है खुद को अवलोकन करने की, अपनी को नोटिस करने की। लेकिन अच्छी खबर यह है कि आप इसे बदल सकते हैं। और यह वास्तव में मुश्किल नहीं है, एक बार जब आप जान जाते हैं कि कैसे करना है, तो आप बुरी आदतों को अच्छे आदतों में कैसे बदल सकते हैं। वास्तव में अपनी बुरी आदतों को अच्छे आदतों में बदलने के लिए है कि कुछ तरीके जिसको आपको अपने जीवन में अप्लाई करना होगा, तभी आप ऐसा कर सकते हैं। तो विस्तार से इन आदतों को देखते हैं। एक, आप बुरी आदतों को खत्म नहीं करते हैं, आप इसे अच्छे आदतों के साथ प्रतिस्थापित करते हैं। ऐसे सोचे, ऑफिस जाने से जस्ट पहले वाले शॉप पर आपको सिगरेट पीने की आदत है, और यदि आपने सिगरेट पीना छोड़ने का शपथ ले लिया है, तो अब आप पहला उस रास्ते को ही बदलकर दूसरे रास्ते से जा सकते हैं। या दूसरा, आप उस शॉप पर जाकर चॉकलेट लेके जा सकते हैं, ये सोचते हुए क्या चॉकलेट है, मस्त है। 2, एक मजबूत इच्छा और निष्कर्ष। आपको अपनी बुरी आदतों को बदलने की तीव्र इच्छा होनी चाहिए, अन्यथा यह काम नहीं करेगा। कभी कभी हम शुरुआत में इतना अभिभूत हो जाते हैं और फिर उत्साह खत्म होते ही हार मान लेते हैं। शोध कहता है, आदत बनने में कम से कम 21 दिन लगता है और अधिकतम 62 दिन। अपने आप से यह कहकर एक मजबूत इच्छा विकसित करें, अब मैं अपनी बुरी आदतों पर काबू पा रहा हूं और इसे दिन में कई बार दोहराता हूं। यह काम करता है। पुष्टिकरण कार्य। 3, लक्ष्य बनाते हैं। एक समय में एक छोटा कदम उठाएं। अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए लक्ष्य बनाएं। अपने लक्ष्यों को छोटे प्राप्त करने योग्य चरणों में विभाजित करें, और यदि आप कछुआ की गति से आगे बढ़ रहे हैं तो यह